और मेरे नन्हे मुन्नों कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल स्नैप मैथ्स। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10। नाम सुन के डर लगा? बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ना ये भयंकर है, ना टेंशन देने वाला है। बहुत इजी चैप्टर है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप देखिए, सुनिए और मजे लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। इसके बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि कैसे अपन आइडेंटिटी याद कर सकते हैं, कैसे इसकी टेबल्स याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए और समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले वो देख लें कि इस पूरे इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर करने वाली हूं। फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, second is trigonometric ratios of a given angles, third is relationship between the triangle ratios of an angle, मतलब trigonometric ratios of angles, then trigonometric ratios of standard angles with table, trigonometric ratios of complementary angles and in last trigonometric identities। तो शुरुआत करते हैं। ये तो पॉइंट्स में कवर करने वाली, पर देखिए क्या होता है, आपने देखा आपकी बुक में भी दी गई है कुतुब मीनार सी बहुत बड़ी, और आपको कहा जाए उसकी हाइट फाइंड करो, कर पाओगे? ऐसे तो नहीं कर पाएंगे मैम। तो फिर क्या करेंगे अपन? तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम उस चीज को इजीली उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ती हूं। यहां पर मैं खड़ी हूं, ठीक है, या आप खड़े हो, ठीक है। इसी पॉइंट पे आपकी एक फ्रेंड की बिल्डिंग जा रही है, ऐसी आपकी फ्रेंड यहां पे है, ठीक है। आप कहां पे हो? इधर हो। आपकी फ्रेंड कहां पे? इस बिल्डिंग की इस फ्लोर पे, कोई सी भी फ्लोर ले लो, वहां से वो आपको देख रही है, ठीक है, और आपसे बात कर रही है। तो आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, पर आपको यहां का एंगल पता है, और आपसे कहा जाए कि यहां जो आपकी फ्रेंड खड़ी है उसकी हाइट पता करिए। कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल, पर कैसे? एक और एग्जांपल, ठीक है, यहां आप खड़े हो, ठीक है, ठीक। अब यहां आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक। अब आपसे ये कहा गया है कि आपको इसके पास में खड़ा कर दो। ये आपकी क्या नदी जा रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसकी विड्थ फाइंड करनी है। किसकी? रिवर की। कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये ऐसा क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ऐसे इसमें देखो, यहां आप खड़े थे, यहां आपकी दोस्त खड़ी थी, ठीक है, और फिर आपने इस चीज को ज्वाइन किया, क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि जो बिल्डिंग है वो तो स्ट्रेट है, और स्ट्रेट चीज हमेशा कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। यानी क्लियर हुआ कि यहाँ पे जब भी हम कोई भी डिस्टेंस वगैरह फाइंड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो रहा है। सिंपल, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपन, होता क्या। तो सबसे पहले अपन वर्ड को ही लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो लिखो ट्राइगोनमेट्री। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब ये कितने शब्दों से मिलकर बन रहा है? 3 वर्ड से। पहला है ट्राइगोनमेट्री। ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3, गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स, उसका मतलब होता है मेजर। यानी कि अगर हम जिसकी 3 साइड्स मेजर करते हैं वह क्या होता है? ट्रायंगल होता है, ठीक है। और अगर हम 3 साइड्स मेजर कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? 3 एंगल्स भी देख रहे हैं, हो रहे हैं ना? देखा ना अभी आपने, 3 साइड्स अपन ने लगाई तो 3 एंगल भी लगा दिए, ठीक है। अब आते हैं अपन कि हम ये क्यों है, क्या है ये, चलिए देखते हैं।
आपको पता है कि ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल। और एक बात और ध्यान रखिए, जब भी अपन कोई ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक एंगल राइट एंगल तो होगा ही, ये कंफर्म है, ठीक है। अब हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया अपना, तो हमने क्या देखा कि बाकी के दो एंगल जो हैं वो क्या है हमारे, एक्यूट एंगल। इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूं मैं आपके लिए। बाकी के जो एंगल हैं आपके, जैसे ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लिया ए, इसको माना बी, इसको माना सी। आपका एंगल ए और एंगल सी क्या हो गए, एक्यूट एंगल हो गए ना, ठीक है। और ये बी क्या हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक्यूट एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, ये है, कौन सी साइड है, बीसी। तो इसको क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए। जो साइड अपोजिट होती है किसके, एक्यूट एंगल के, तो वह क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, किसका, एंगल ए के अपोजिट। और जो एंगल के एडजेसेंट रहता है, एडजेसेंट मतलब पास वाला, पड़ोसी, ठीक है, जो नियर है, ठीक है। तो नियर कौन कौन से हैं, एक ये भी है, एक ये भी है, पर हम ये वाला नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, ये वाला पार्ट मैं आपको बाद में बताती हूं। ये वाला एडजेसेंट है ना, दो एडजेसेंट एंगल है, ये वाला एडजेसेंट एंगल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज अवर बेस, ठीक है। आपने दो चीजें देखी, जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर है, जो एडजेसेंट है वो बेस है। थर्ड पॉइंट, जो 90 के अपोजिट होता है, जो 90 के अपोजिट होता है वो आपका क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। और ये वाली जो साइड रहती है, ठीक है, ये वाली पूरी साइड, ये साइड सबसे बड़ी साइड कहलाती है। इसकी लेंथ क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाली साइड नहीं कंसीडर करते, बिकॉज दिस इज अवर हाइपोटेनियस साइड एंड दिस वन इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। हम इसको क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ी। हिंदी में अगर चाहो तो इसको क्या कहोगे, आधार। इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर मीन्स लंब। और इसको क्या बोलते हैं अपन, कर्ण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा साइड परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है और कौन सा आधार होता है, सॉरी हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, चलिए अब ये बात करते हैं हम, ये वाला एंगल कंसीडर किया था। चलिए सबसे पहले मैं लेती हूं एंगल ए। एंगल ए लिया तो मेरा ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, इसको P से रिप्रेजेंट किया, ये बेस हुआ और ये मेरा हाइपोटेनियस हुआ। अगर हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला एंगल कहां शिफ्ट हो गया, C पे, और ये वाला एंगल कहां गया, इधर आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, ABC होगा ना। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट AB, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। बेस क्या हो गया, ये हो गया। हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये हो गया। अभी आप यहां पे देख रहे थे, आपका बेस क्या हो रहा था, AB, परपेंडिकुलर क्या हो रहा था, BC, एंड हाइपोटेनियस क्या हो रहा था, AC। ओके, चलिए अब हम इसके रेशियोज देखते हैं। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे थे, अभी हमने क्या लिया था, एंगल ए देन एंगल C। तो आपने क्या देखा, आपने किसके बारे में देखा, ये
कि अगर हमने एंगल डिफरेंट लिया है तो साइड डिफरेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड, ठीक है। तो ये क्या किसके बीच में रिलेशन शो करता है? एंगल्स और साइड के बीच में। चलिए अब इनके रेशियोज देखते हैं। रेशियोज कौन कौन से होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज में क्या क्या आता है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉटेंजेंट। पर हम साइन, कोसाइन ये नहीं लिखते, हम उनके एब्रीविएशंस यूज करते हैं। एब्रीविएशन कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप। पहले डायरेक्टली मैं लिख रही हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन को आप क्या बोलते हो? साइन। इसको क्या कहते हैं? कोसाइन। इसको कहते हैं टेंजेंट। इसको कहते हैं कोसिकेंट। इसको कहते हैं सीकेंट। इसको कहते हैं कॉटेंजेंट, ठीक है। अब ये थीटा में कहां से लिया, ये कहां से प्रकट हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं ये थीटा कहां से प्रकट हुआ है। आपका यही है ABC। आपने लिया कि मैम ये वाला एंगल कंसीडर कर लिया, ठीक है। मैंने इसको क्या माना? एंगल C। कौन सा एंगल कंसीडर कर रही हूं? एंगल C। ये आपका क्या है? एक्यूट एंगल। ये आपका क्या है? एक्यूट एंगल। तो मैम आप थीटा की जगह आप ये लिखिए। चलिए वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट लिखते हैं। इसको लिखिए एंगल C, एंगल C, एंगल C, एंगल C, एंगल C, ठीक है। ये 6 रेशो में मैंने सब में कौन सा एंगल कंसीडर कर लिया? एंगल C कर लिया। अब इनको आपका रेशो बताना है। रेशो किसके रिस्पेक्ट में बताना है? साइड्स के रिस्पेक्ट में बताना है। तो जब अपने को इसका रिस्पेक्ट में रेशो बताना है तो एक अपन ने छोटा सा फॉर्मूला याद किया, ठीक है। वही पंडित जी का मंत्र है अपना, कौन सा है? पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले और सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये और याद कर लो तो कभी गलती ही नहीं होगी अब आपसे। अब आप बोल सकते हो मैम ये क्या लिख दिया आपने फटाफट। यही हमारा रेशो है और यही आपका मूल मंत्र है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करना है और याद हो भी जाएगा इसीलिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखो कैसे, एस लिखा है ना मैंने, एस यानी साइन। साइन का रेशियो क्या होगा? P अपॉन H। अब आपने यहां पे क्या लिखवाया था? साइन ऑफ एंगल C। इस साइन ऑफ एंगल C को, ये साइन ऑफ एंगल C को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? थीटा से। जनरली हम थीटा ही यूज करते हैं, थीटा करते हैं, फाई करते हैं, लैम्बडा करते हैं। जो एंगल आपको लेना हो वो ले लो, और ABC लेना हो तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले, तो मैंने यहां पे लिया साइन एंगल C विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब P का वैल्यू क्या हो गया? आपका क्या रेशो है? P बाय H। बट हम हमेशा P बाय H नहीं लिखेंगे, हम जो उसकी एक्चुअल साइड होती है वो लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है? C का परपेंडिकुलर क्या है? अपोजिट साइड, दिस इज अपोजिट, तो ये क्या हो गया? AB। आपका हाइपोटेनियस क्या है? ये एंगल B के अपोजिट, तो वो क्या हो गया? AC, ठीक है। अब cos C क्या होगा आपका? तो इसको क्या लिखोगे? कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? थीटा क्या है? थीटा यानी एंगल, वो क्या कहलाएगा? cos थीटा। साइड का रेशियो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए मैंने लिखा ना CB अपॉन H। अब आपका बेस क्या है? BC, यह है आपका बेस। BC अपॉन हाइपोटेनियस इज सेम AC, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख दो, B अपॉन H। नाउ नेक्स्ट, इसको क्या बोलोगे? tan थीटा बोलोगे।
अब tan थीटा क्या होता है, P अपॉन B, ये कैपिटल B नहीं स्मॉल b ही आएगा, ठीक है, जो ले रहे हो वही लेके चलो। tan थीटा P अपॉन B, अब आपका P क्या है, AB, और बेस क्या है, BC, ठीक है। कॉसेक, अब यहां आके थोड़ा सा पॉज दीजिए। अब कॉसेक, सेक और कॉट अगर आपको 3 याद हो गए तो बाकी के 3 तो बहुत सिंपल है। क्यों है सिंपल भाई, क्योंकि ये 3 जो है उनके रिवर्स है। कैसे, उनका रेसिप्रोकल ले रहे हैं यहां पर। कॉसेक क्या हो रहा है, कॉसेक यानी, अब इसको उल्टा कर दो, साइन कॉस टेन ऊपर लिखा है, नीचे आप क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे कॉसेक, सेक और कॉट। तो सेक क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P। अब H क्या है आपका, AC, P क्या है, परपेंडिकुलर AB, ठीक है, इसको लिख दीजिए H अपॉन P। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, सेक, सेक क्या है, H अपॉन B, H क्या है वापिस से AC, B क्या है आपका BC। फिर नेक्स्ट कॉट, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, इसको क्या बोलोगे, डायरेक्ट यहां से भी देख के बोल सकते हो, नहीं तो यहां से लिखो B अपॉन P, दैट विल बी BC अपॉन AB। यहां तक समझ में आया। अब ये तो आपने देख लिया कि ये क्या होते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में देखा, एंगल C के रिस्पेक्ट में। अगर आपका थीटा यहां पे दिया है, कहां पे, एंगल A पे, तो आपकी साइड्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, यानी इनका रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो फटाफट वो भी देख लें अपन क्या हो जाएगा। इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं अपना डायग्राम, चलिए करिए, या डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करिए तो इसी के आगे अपन लिखना शुरू कर देते हैं। साइन आपका ये वाला लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कहां ले रहे हो आप, एंगल ए पे। आप ध्यान दीजिए, लिखूं क्या दोबारा, चलिए लिख देती हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपने क्या कहा था अभी कि इसके अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया आपका बेस, हाइपोटेन्यूज साइड तो हमेशा लॉन्गेस्ट रहेगी, तो वो तो चेंज होने से रहे, ठीक है। तो साइन थीटा आपका वही वाला मंत्र लिख लो पंडित जी का, क्या मंत्र था, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। तो पंडित जी क्या बोले, हर हर बोले, किस में बोले, साइन थीटा में बोले। तो आपका P क्या है, BC, H क्या है, AC। नेक्स्ट कॉस एंगल A, तो दिस इज कॉस थीटा, क्योंकि एंगल की वैल्यू थीटा दी गई है यहां पे। अब आपका बेस क्या हो गया, AB अपॉन AC, ऐसे ही tan लिखिए, tan थीटा वो क्या होता है, P अपॉन B। आपका P क्या है, जल्दी बताओ, AB है क्या, नहीं, क्या है, BC, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट रो कोसेक, कोसेक एंगल A विच इज कोसेक थीटा। अब ये क्या होता है, H अपॉन P, H क्या है आपका AC, और ये परपेंडिकुलर क्या है BC। यहां पे देखो, नहीं तो डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल लो, सेक क्या होता है, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो क्या बोलोगे आप, क्या है ये, AC अपॉन AB, वेरी गुड। कॉट का रेसिप्रोकल tan, तो क्या होगा, कॉट एंगल A विच इज इक्वल टू कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, AB अपॉन BC। यहां तक क्लियर, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में,
with respect to their sides. पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोले सोना चांदी तोले। ये आपने लिखा। तो अभी मैंने क्या बताया था, साइन थीटा पी बाय एच होता है, कॉस बी बाय एच होता है, टी पी बाय बी होता है, टी यानी टेंजेंट, टेंजेंट यानी टेन थीटा। इनका रेसिप्रोकल क्या बताया था, कॉसेक, सेक और कॉट। अब मैं इसको एक बार व्यवस्थित लिख के बता देती हूँ आपको। तो ये क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी बाय एच, टेन पी बाय बी, कॉसेक एच बाय पी, सेक एच बाय पी, कॉट बी बाय पी, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, साइन का रेसिप्रोकल क्या बताया था मैंने, कॉसेक। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, 1 बाय कॉसेक थीटा। इसको क्या बोल सकते हो, 1 बाय सेक थीटा। इसको क्या बोल सकते हो, 1 बाय कॉट थीटा। इसको क्या बोल सकते हो, 1 बाय साइन थीटा। इसको क्या बोल सकते हो, 1 बाय, जल्दी बताओ, कॉस थीटा। इसको 1 बाय टेन थीटा। यहां तक समझ में आ गया। एक और चीज रह गई है जो क्लियर कर लीजिए। अब आपने इतना सब तो कर ही लिया। अब एक और चीज ये है कि जब हम टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा आपने क्या लिखा, पी अपॉन बी लिखा। अब इस टेन को मैंने इस रूप में भी लिख दिया कि जो मेरा टेन है वह किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के होता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे हो सकता है ये, देखो साइन का रेशियो आपने क्या लिखा, पी बाय एच है, पी बाय एच। कॉस का रेशियो आपका क्या होता है, बी बाय एच। दोनों के डिनोमिनेटर में एच एच है, विच विल बी कैंसिल, इसको उड़ा देंगे, आपका क्या आ गया ना। ऐसे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बी अपॉन पी। अब आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और क्या बोल सकते हो, रेशियो लिखो पहले। कॉस का रेशियो क्या होता है, क्या लिखा आपने यहां पे, बी बाय एच। इसका रेशियो क्या होता है, पी बाय एच। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, कैंसिल किया, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये यहां तक कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से बैठ जाओ, ठीक, फटाफट अच्छे से बैठो, ठीक है। अब इसको जब हम शुरू करते हैं तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स दिए गए। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं, ये रब कर दो यहां तक, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको 15 का टेबल आता है, बोलो बोलो, 15 का टेबल आता है ना, तो अपने को 15 का टेबल सबसे पहले लिखना है, पर पूरा टेबल नहीं लिखना, उसमें से कुछ नंबर्स अपन ओमिट कर देंगे। जैसे कि शुरुआत करते हैं अपन 0 से, ठीक है, तो करो 0। अब आपका टेबल क्या होता है, 15, 30, 45, 60, 90, ऐसे ही बोलते हैं ना, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 सो ऑन 45, ऐसे करते हैं ना अपन। अब हमें ये वाला एंगल्स लेने, बट इसमें भी हम पूरे एंगल्स नहीं ले रहे, हम कौन सा एंगल ओमिट कर रहे हैं, ये वाला हटा दो, हटा दिया। 15 में से 15 का टेबल जरूर लिख रहे हैं, बट 15 को काउंट नहीं कर रहे। अब आप क्या करोगे, उसके बाद सबसे पहले सारे रेशियोज लिख लो। यहाँ पे कौन कौन से रेशियोज होते हैं, साइन,
अब मैं एंगल किसके रिस्पेक्ट में ले रही हूं, थीटा के ही रिस्पेक्ट में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। यहां तक समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। चलिए अब आपको इस टेबल में बहुत मजा आने वाला है, आप अंत तक बने रहो और देखो और ध्यान से सुनो, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, आपको इनके एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी। ये सब किस फॉर्म में रहते हैं, डिग्री में रहते हैं पहली बात तो, ठीक है। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे एक कॉमन टेबल बना ली अपन ने, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। आपको सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट ध्यान से देखना है, बाकी तो सब आपको आता ही, क्योंकि बाकी सबका उल्टा पुल्टा ही, रेसिप्रोकल इधर का उधर, उधर का इधर करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, सॉरी ये बीच में वाली, ये बताओ मुझे कि आपको गिनती आती कहां से आती, 0 से करते हो शुरुआत, चलो कर दो तो 0 से शुरू करो पहले। 0 1 2 3 4, क्या करा आपने, 0 से 4 तक की गिनती लिख दी, नंबर्स लिखे ना। अब क्या किया, 1 2 3 4 लिख दिया। अब इनको क्या करा अपन ने, फटाफट डिवाइड कर दिया। किससे करोगे, कुल कितने नंबर लिखे आपने, 4 तक गए ना, लिखे तो 5 है बट गए कहां तक, वो 4 तक, तो 4 से ही डिवाइड करोगे, कर दो। 4 4 4 4 4, कैसे डिवाइड किया, 4 से कर दिया। अब पहली स्टेप में क्या लिखा, नंबर। सेकंड स्टेप में डिवाइड बाय 4। अब थर्ड स्टेप आ रहा है। ये टेबल लर्न करने के तरीके हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां पे ऐसे लिख रही हूं मैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में उनका स्क्वायर रूट लेना है। सबका स्क्वायर रूट ले लो, ले लिया ना। अब वैल्यू करो कि स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी। अब आपको पता है कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। वेरी गुड, ठीक है। अब इसको देखो, इसको बताओ, स्क्वायर रूट 1/4 है, तो अपन क्या करेंगे, सेपरेटली लेते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो मैम पहले इसको कैंसिल करें क्या, यस कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, वेरी गुड। तो आपका क्या बचा ये, अब इसको देखो, इसको पहले क्या करो, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा तो सेपरेटली लिखो, √3 √4, ठीक है। अब कोई रूट निकल सकता है, यस, किसका निकलेगा, 4 का, निकाल दो, तो क्या हो जाएगा ये आपका √3/2। अब इन लास्ट कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। तो साइन के एंगल क्या हो गए, साइन के एंगल्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 की हो गई 0, इसकी हो गई हाफ, इसकी √12, इसकी √3/2 एंड दिस वन इज 1। आ गया, सिंपल। अब कॉस तो और सिंपल, जब साइन में इतनी मेहनत कर ली, यानी थर्ड पॉइंट क्या था, रूट लगाना, देन फोर्थ पॉइंट स्क्वायर रूट फाइंड करना। पहले रूट लगाओ, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। ये आपके 4 पॉइंट्स है टेबल लर्न करने के, ठीक है। अब कॉस तो और सिंपल, क्या करोगे,
इसको रिवर्स चला दो, फटाफट चला। 1√3/2, √1/√2 लिख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1/√2 बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसका तो 1 ही होगा। ये क्या होगा, हाफ, ये क्या होगा 0। ठीक है, यहां तक भी आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इनको डिवाइड करना है, क्यों करना है ये बात। साइन अपॉन कॉस ये क्या होता है, tan होता है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो आपने क्या कहा कि 0/1 लिख दे, क्या लिख दो, 0/1 क्या होगा, वो 0 ही होगा। ऐसे इसको इसके अपॉन में लिखोगे 1/2/√3/2, तो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। ऐसे यहां देखिए, इसको भी क्या लिखोगे 1/√2/1/√2, बोथ विल बी कैंसिल, ये आपका आंसर हो गया 1। फिर इन दोनों को भी करो, √3/2/1/2, तो क्या हो गया 2 कैंसिल, आंसर क्या हो गया √3। और ये क्या हो गया 1/0। अब यहां ध्यान देने की जरूरत, यहां पे आंसर आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 कहां आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। और जब 0 से डिवाइड कोई भी नंबर 0 से करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या फिर अपन उसको कहते हैं इंफिनिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम एक बात और लिखेंगे कि अभी क्या बोला था कि 3 मेन होते हैं, बाकी तो उनके रेसिप्रोकल होते हैं ना, कि कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1/sin, सेक को क्या लिख सकते हो 1/cos, और कॉट को क्या लिख सकते हो 1/tan। तो चलिए उनके रेसिप्रोकल ले लीजिए आप, बहुत इजी है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जो चीज 0 है वो क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1 दैट इज 2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√2 दैट मीन्स √2/1 दैट इज √2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट cos थीटा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 होगा। इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका यस इन्फिनिटी। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा 0, ये ध्यान रखना। अब देखो यहां पे क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेशियो क्या होगा, सॉरी 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इन्फिनिटी। इसका रेशियो क्या होगा √3/1 दैट इज √3। इसका 1, इसका 1/√3 और इन्फिनिटी का 0। ठीक है, कहीं कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। तो ये आपकी क्या होती है टेबल होती है, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है, टेबल बनानी पड़ती है। अब हम आते हैं उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स पे, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब अपन नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। तो आपका क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब मेरे को पहले ये बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या, किसको कहते हैं, किसको कहते हैं बताओ। यस, 2 एंगल्स का सम क्या कहलाता है, 2 एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री है तो वह क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। देखिए यहां पे आपने ए लिखा, यहां बी लिखा, ये सी हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल बी तो आपका 90 है। अगर एंगल बी 90 है तो बाकी के 2 जो बचे हैं वो क्या होंगे,
वो भी 90 होंगे ना, यानी क्या कह सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरे का सम तो 180 होता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब मैंने क्या कहा कि साइन ए लिखा, क्या लिखा? साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ऑफ एंगल ए। तो इसका अपोजिट क्या है? ये परपेंडिकुलर है। बेस क्या हो गया आपका? ये हो गया, और हाइपोटेनियस ये हो गया। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी? देखिए इनका रेशो BC अपॉन AC। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि मेरा जो cos C है वो क्या है? cos C है, वह क्या होगा? मैं किसका पूछ रही हूं? आप cos C का ध्यान रखना। पहले मैंने एंगल A का लिया था, अब मैं किसका ले रही हूं? C का। अब देखो C के अपोजिट में क्या है? ये, तो ये चीज क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस। हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB। कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो आपका बेस क्या हो गया? BC। हाइपोटेनियस क्या रहेगा? वही रहेगा। अब आप देखिए साइन ए आपका क्या हो रहा है? BC अपॉन AC हो रहा है, और cos C भी आपका क्या हो रहा है? BC अपॉन AC हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो आप क्या कह सकते हो? और आपको एक और चीज आपने यहाँ पे लिखी है कि A प्लस C इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A, चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा ना। C को कैसे रिप्लेस कर रही हूं मैं? 90 माइनस एंगल A से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले रही हूं। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो C की जगह पे? 90 माइनस एंगल A which will be equal to BC upon AC। पर ये BC अपॉन AC किसके इक्वल है? साइन ए के। तो यानी इसको आप क्या कह सकते हो? विच विल बी इक्वल टू, आ गया? तो क्या कह सकते हो? साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एंगल ए। क्लियर? ऐसे ही सबके लिख लेंगे अपन। यानी कि आपने क्या लिखा? साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस एंगल ए, और टेन का क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, और क्या कह सकते हो? इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं अपन। कैसे करिए इनको इंटरचेंज करके? लिख दीजिए यहां पे, क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस एंगल ए विच विल बी इक्वल टू कॉस। ये इधर चला गया ना, बस इनको चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे यहां पे क्या बोल सकते हैं आप? कॉसेक 90 माइनस एंगल ए विल बी इक्वल टू सेक ए। और क्या बोल सकते हैं आप कि tan, यहां पे ए नहीं लगाया था, tan 90 माइनस एंगल ए विच विल बी इक्वल टू कॉट ए। ये आपके क्या हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब द लास्ट पॉइंट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक ये और बचा हुआ है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल, सिर्फ एक याद करना है। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगी जब अपन सॉल्व करेंगे ना एक्सरसाइज, उसी के साथ मैं आपको एक डेरिवेशन बताऊंगी, क्योंकि कई बार ये इसका पूछते भी हैं कि हाउ टू फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले मैं आपको तीनों आइडेंटिटी लिख के बता रही हूँ। सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद करनी है, बाकी की दो तो इजीली हो ही जाएगी। तो
तो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू 1। ये ही आपकी मेन है और यही हाईलाइटेड है। ठीक है, अब बच्चे क्या कहते हैं कि मैम आपने तो ये लिख दिया, दूसरी क्या होगी, साइन को ऐसे ही रहने दिया और इसको उठा के इधर ले गए तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी सेकंड हो गई। और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा आपने इधर ही रहने दिया, इसको उठा के ले गए 1 को ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है, बट आई कहां से, मेन सोर्स क्या ये है। अब दूसरी आइडेंटिटी कहां से आती है वो देखो। ठीक है, ये तो इसके सब आइडेंटिटी से एक तरह से इधर से उधर मैनिपुलेट करें। अब सेकंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या है वो देखो। आपको क्या पता है, फर्स्ट आइडेंटिटी मैम मुझे आ गई, क्या है भाई बताओ। मैम फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है, बहुत सही। अब क्या करोगे कि फर्स्ट आइडेंटिटी को पूरे को साइन से डिवाइड कर दो। देखो ध्यान से सुनो, मजा आ रहा है बिल्कुल। साइन इसको कैसे डिवाइड कर दिया, साइन से कर दिया ना अपन, तो इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर तो इन तीनों के अपॉन में, तो ऐसे इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आपको क्या पता है, साइन को साइन से काटा तो क्या बना 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, वेरी गुड, कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको पता ही है, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको फर्स्ट आ गई, आपको इजीली ये भी आ जाएगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, साइन से डिवाइड कर लो, और ज्यादा है तो इसको इधर उधर कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं, 1 इधर ही रहने दिया, कॉसेक को इधर ले आए तो क्या हो गया 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हो, 1 को इधर ही रहने दिया, कॉसेक को भी इधर ही रहने दिया, और किसको ले गए, कॉट को ले गए। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच रही है लास्ट वाली। ठीक है, अब लास्ट वाली के लिए क्या किया हमने, ये पार्ट रख कर देते हैं। लास्ट वाली के लिए क्या किया, पहले से ही अपन ने वही आइडेंटिटी लिखी, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू 1। इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, अब आप करिए। मैम इधर आपने साइन से करा था तो क्या आप कॉस से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है ना, प्लस ये आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया। 1 बाय कॉस क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये आपका लास्ट आइडेंटिटी हो गई, थर्ड आइडेंटिटी। अब क्या किया आपने, इसको रख के देखेंगे, 1 ऐसा का ऐसे ही रहने दिया, सेक स्क्वायर थीटा भी ऐसा का ऐसे ही रहने दिया, किसको उठा के ले जा रहे, tan को, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। और क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाओ या उधर ले जाओ। ठीक है, हमें एक और पार्ट कैसे लिख सकते हो, जल्दी बताओ, पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ कैसे लिख सकते हैं। इस चीज को इधर ले गए और इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ये इधर ही रहने दिया, इसको किधर ला रही हूं, इधर ला रही हूं, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको किधर ले जा रही हूं, -1। देखिए कंफ्यूज मत होना, पहले क्या किया था आपने, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखा था, tan को ले गए थे। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, tan को यही रखा, इसको इधर ले गए, तो ये हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, चलिए आपको आ गया समझ में।
चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या अपन ने देखा अभी, उसके रेशियोज देखे, उसकी टेबल देखी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे और आइडेंटिटीज देखी। आगे आपको समझ में? ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।